विस्थापन अभिक्रियाएं। आप जानते हैं कि क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती है। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिनको हम क्या कहते हैं, मूलक, के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाता है। हम इसकी दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं कि वह अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रियाएं, यहाँ अभिक्रियाएं हो सकता है, यहाँ आपका अभिक्रियाएं हो सकता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब आप देख लेते हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम दिया गया है। मतलब कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा धातु कम अभिक्रियाशील है। तो हम देखते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और एयू मतलब कि गोल्ड। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी है, पोटेशियम की है, उसके बाद किसकी है, सोडियम की, उसके बाद सोडियम के बाद किसकी है, कैल्शियम की, कैल्शियम के बाद किसकी है, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के बाद किसकी है, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के बाद जिंक की, जिंक के बाद आयरन की, और आयरन के बाद हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के बाद कॉपर की, कॉपर के बाद आपकी सिल्वर की, और सबसे कम जो है उसकी एयू मतलब गोल्ड की है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से लिया गया है, जिसको आपको आने वाली क्लासों में पढ़ाया जाएगा। अभी हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर पहला। Zn सॉलिड है प्लस CuSO4 एक्वस है, मतलब जलीय सलूशन है, गिव्स ZnSO4 जो कि जलीय सलूशन है, जलीय विलयन है, प्लस Cu। तो इस अभिक्रिया में हम देख लेते हैं कि Zn ने CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दिया और खुद ZnSO4 बना लिया। तो ये किसका उदाहरण है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि Zn ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया। Zn ने Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद सल्फेट बना लिया। ठीक है। अगर हम क्रियाशीलता में देखें तो Zn की जो क्रियाशीलता है Cu से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए Zn ने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया। अब पहले कॉपर सल्फेट का रंग क्या था, नीला रंग था। अब क्या हो गया, विलयन का रंग, कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, इसका मतलब पूरे विलयन का रंग क्या था, नीला था। लेकिन जैसे ही जिंक सल्फेट बन गया तुरंत ही अब विलयन का रंग कैसा हो गया, कोई रंग नहीं है, मतलब कि रंगहीन हो गया। तो हम कह सकते हैं अर्थात कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन नीला में जिंक डालने पर विलयन का रंग, जिंक डालने पर विलयन 2 बार विलयन हो गया है, तो एक बार विलयन को काट देते हैं, विलयन रंगहीन हो जाता है। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर दूसरा। तो उदाहरण नंबर दूसरा क्या है, लोहे की कील या फिर नीला थोथा के विलयन। नीला थोथा का विलयन क्या होता है, CuSO4 का जलीय विलयन, इसको क्या बोलते हैं, नीला थोथा का विलयन। डालने पर विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है। यानी पहले नीला थोथा का विलयन क्या था, नीला था, लेकिन उसमें लोहे की कील डाल दिए, तुरंत विलयन का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। तो देख लेते हैं इसका रासायनिक अभिक्रिया,
प्लस CuSO4। Fe कैसा है, सॉलिड है, CuSO4 क्या है, जलीय है, जिसका रंग कैसा है, नीला है। गिब्स FeSO4 जो कि एक्वस है, मतलब जलीय विलयन है, और प्लस Cu। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो Fe का जो क्रियाशीलता है वो Cu से कम है। Fe की क्रियाशीलता क्या है, Cu से कम है, इसलिए Fe ने Cu को हटा दिया। यानी Fe ने, हम देखते हैं कि Fe ने क्या किया, Cu को हटा दिया, किससे, उसके सल्फेट से, और खुद उसके साथ सल्फेट बना लिया, खुद उसके साथ सल्फेट बना लिया। तो हम देखते हैं कि अब क्या हो गया, अब ये फेरस सल्फेट हो गया, यानी FeSO4 हो गया। अब इसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। इसका मतलब ये है कि जब हमने CuSO4 के विलयन में आयरन यानी लोहे की कील डाली तो पहले रंग क्या था, नीला था, अब रंग क्या हो गया, हरा हो गया। जब नीला रंग था तो सूत्र क्या था, CuSO4, अब हरा हो गया तो सूत्र क्या हो गया, FeSO4। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को उसके सल्फेट से विस्थापित कर दिया और खुद उसके साथ नहीं, खुद सल्फेट बना लिया। तीसरा नंबर देख लेते हैं। Zn का टुकड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाती है। तो आपको बता दें कि Zn जो है H से ज़्यादा क्रियाशील है। Zn क्या है, H से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो क्या करता है कि H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इसलिए हम रिएक्शन देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यानी Zn ने क्या किया, H2SO4 से H2 को विस्थापित कर दिया। अब कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं। विशेष चीजें कौन सी हैं, Ag तथा Cu की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होने के कारण ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। यानी जब Ag का H2SO4 के साथ अपक्रिया होगा तो जब क्रिया कराएंगे, इसका अर्थ यह है कि जब Ag का H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो कोई भी अपक्रिया नहीं होगी। ठीक है, वैसे जब Cu का H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे तब भी कोई अपक्रिया नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हम देखते हैं कि Ag और Cu की जो क्रियाशीलता है वो H से कम है, इसलिए अब वो रासायनिक अपक्रिया नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि Ag प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन नहीं होगा, Cu प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में